साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया। मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैं जिस सिंबल पे कहा जाता है कि सत्ता के गलियारों में ना कोई किसी का होता है, ना कोई अपना होता है, ना कोई पराया होता है। सत्ता के गलियारों में ना किसी से दोस्ती अच्छी होती है, ना किसी से बगावत अच्छी होती है। सत्ता के गलियारों में ना कोई रिश्ता बहुत मायने रखता है, ना कोई जो है रिश्ता बहुत अस्थायी होता है। ये कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी अब जो है दूसरों के साथ जा सकते हैं, कभी भी अपने लीडर को अकेला छोड़ करके निकल सकते हैं। ऐसा ही कुछ होता है बंगाल के इलेक्शन में। बंगाल इलेक्शन ममता बनर्जी के हारने के बाद भी लगभग 20 सांसदों ने ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़ दिया है और वो बीजेपी में शामिल हो गए, क्योंकि बीजेपी ऐसे पहले से ही वहां पर सरकार बना चुकी है। लेकिन जब उनके सांसदों को ये लगा है कि हम जब बेकार ही बैठे हैं तो क्यों ना जीतने वाली पार्टी में ही चले जाएं, हमारा कुछ दबदबा बना रहेगा। और लेकिन इन सारी चीजों के बाद जब ममता बनर्जी बहुत ही त्रास पड़ी हुई हैं, दिल्ली में उनकी मीटिंग चल रही है, वो एक अलग तरह की बात हो जाती है। दिल्ली में जितने भी लोकल पार्टियां हैं वो सारी की सारी कांग्रेस के साथ, तृणमूल कांग्रेस और फिर जितनी भी बड़ी पार्टियां कहें कि छोटी पार्टियां कहें, सपा बसपा जितनी भी हैं, यहाँ तक कि विजय थलापति की पार्टी, उमर अब्दुल्ला, कश्मीर की पार्टी, सारी की सारी जो है एक साथ मिलकर के जब पार्टी बना रहे हैं, एक इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, तो ऐसे में जब ममता बनर्जी को इतना बड़ा झटका लगा है कि 28 सांसदों में से 20 सांसद उनकी पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, बचे 8 हैं। 8 में से क्या करेंगी, क्या बनेगा उनका, या हो सकता है कि उनकी पार्टी अब इसी टाइम से, इसी वक्त से खत्म हो जाए, या फिर जो है फिर से एक नई लहर बने, उनकी पार्टी के साथ लोग जुड़े। कुछ राजनीति में किसी को कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, न राजनीति में किसी से बैर किया जा सकता है, न किसी से दोस्ती की जा सकती है। लेकिन इन सब के बीच जब 20 सांसदों की बात होती है तो उसमें कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा भी आते हैं, जो फिल्म अदाकारा हैं या फिल्म अदाकार हैं, और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है उनका। सिन्हा हैं और सोनाक्षी सिन्हा के पप्पा भी हैं। तो जब उनसे लोगों ने सवाल किया, भाई तमाम के तमाम लोग अपनी अपनी पार्टियों में अलग अलग भाग रहे हैं, अपनी अपनी जगह बना रहे हैं, तो जब लोगों ने उनसे सवाल किया तो उनका ये कहना है कि मेरे जब हालात ख़राब थे, मैं जब किसी काम का नहीं था, जब मैं एकदम से बेकार हो चुका था, तो उस वक्त ममता दीदी ने हमारा साथ दिया। उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता। मैं जिस सिंबल पे चुनाव लड़कर आया हूँ, जोड़ा फूल पे चुनाव लड़के आया, एक बार नहीं 2 बार, प्रभु के असीम अनुकंपा से, अल्लाह ताला के फजल से, वाहिगुरू के आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह विजय हुआ। तो आज मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं ममता जी का साथ निभाऊं। टीएमसी ने हमारा साथ दिया, टीएमसी ने हमें अपने साथ जोड़ा और हमारी बातों को आगे तक बढ़ाया। तो क्यों ना ज़रूरी ये होता है कि हम जो है, जब ममता दीदी परेशान हैं तो हमें उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हम उनके साथ रहेंगे और मरते दम तक रहेंगे। इस तरह के अल्फाज हैं शत्रुघ्न सिन्हा के। और फिर देखना ये दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी की पार्टी आने वाले 2029 के इलेक्शन, या कहें कि 2031 के इलेक्शन में फिर से वो अपना रंग जमा पाती है या कि ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद तो यही की जा सकती है कि फिर से वो जागे, फिर से वो पार्टी बने, बड़ी हो। और ममता बनर्जी को बहुत सारा झटका लगा है इस बात का, लोगों में या कहें कि बंगाल के लोगों में बहुत ही आक्रोश है, बहुत ही जो है लोगों के दिलों में जख्म भरा हुआ है, क्योंकि ममता दीदी वहाँ के लिए, बंगाल के लिए बहुत ही अहम थी। जैसे ही सरकार बदली है, आप लोगों ने देखा ही होगा, सरकार बदलने के बाद किस तरह से किसान परेशान रहे, और लोगों की जिस तरह के वीडियोस आते रहे, किसी का मकान तोड़ा गया, किसी का घर तोड़ा गया। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, हो सकता है शायद आने वाले इलेक्शन में कोई दूसरी पार्टी बनकर उभर सकती है, या फिर जो है ममता दीदी अपने पूरे जोर शोर के साथ फिर से एक मर्तबा ललकारने पर कामयाब हो जाएं। चलिए देखा जाता है जो होता है। बहरहाल शत्रुघ्न सिन्हा से यही उम्मीद है कि वो जहां पर हैं वहीं पर बने रहें और फिर अपना भरोसा जताए रखें,
जाने दीजिए। सयोनी घोष को अगर गई है तो उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए इन लोगों को।